तो हर विश्वासी के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो प्रार्थना करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आवाज कमरे की चार दीवारों से टकरा कर वापस आ रही है। आशीष दूर लगती है और रास्ता अंधेरा धुंधला नजर आने लगता है। इस समय को बाइबल तो हर विश्वासी के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो प्रार्थना करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आवाज कमरे की चार दीवारों से टकरा कर वापस आ रही है। आशीष दूर लगती है और रास्ता अंधेरा धुंधला नजर आने लगता है। इस समय को बाइबल जंगल या रेगिस्तान या मरुभूमि का नाम देती है। आपको बताऊं, बाइबल के सभी महान स्त्री और पुरुष इस रेगिस्तान, इस जंगल के समय से, इस रास्ते से गुजरे हैं। मूसा 40 साल मिद्यान देश के जंगल और रेगिस्तान में भेड़ बकरियों को चराता रहा। इस्राएली 40 साल तक जंगल और मरुस्थल में घूमते रहे। एलिया जो जंगल में भागा और झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर अपने मरने की प्रार्थना कर रहा था। यीशु के बपतिस्मा लेते ही पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया और वहां पर शैतान ने उनकी परीक्षा की। अगर परमेश्वर का अपना बेटा इस रेगिस्तान, इस जंगल, इस मरुभूमि से गुजरा है, तो आप क्यों सोचते हो कि मैं इससे बच जाऊं? असल में जंगल का या रेगिस्तान का यह समय कोई बुरा समय नहीं है, पर यह आपकी तरक्की का, पदोन्नति का समय है। और यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आमीन। तो जंगल का समय निमंत्रण है। सबसे पहली बात, जंगल का समय निमंत्रण है। मेरे साथ निकालिए होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 14 वचन। होशे चैप्टर 2 वर्स 14। इसीलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जंगल का समय कोई सजा का समय नहीं है, पर यह निमंत्रण है। परमेश्वर खुद अपनी दुल्हन को मोहित करके जंगल में ले जाते हैं, क्योंकि दुनिया के शोर शराबे में आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। फोन की नोटिफिकेशंस, रील्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, काम का बोझ, ये सब आपके और परमेश्वर के बीच में दीवार बन जाते हैं। लेकिन जंगल उस दीवार को गिरा देता है। हालेलुया। लेकिन जंगल उस दीवार को गिरा देता है, क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं होता, वहां पर ध्यान नहीं भटकता, वहां सिर्फ आप और आपका परमेश्वर होते हैं। जब मूसा मिस्र देश से भागकर मिद्यान देश में आया, तब वो एक राजकुमार था। वो अपनी ताकत, अपनी तलवार और अपनी बुद्धि के बल पर न्याय करता था। लेकिन 40 साल बाद जब वो मिद्यान के उस जंगल, उस रेगिस्तान से निकला, तो वो एक चरवाहा था जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनता था। रेगिस्तान के इस समय ने उसकी पुरानी पहचान को मिटा दिया, ताकि नई बुलाहट के लिए जगह मिल सके। हालेलुया। और यही आपके साथ भी हो रहा है। आपके जीवन में जो चीजें मर रही हैं, जो चीजें खत्म हो रही हैं, वो आपकी असली पहचान नहीं है। वो सिर्फ आपकी पुरानी खाल है, जिसे परमेश्वर उतार रहा है, ताकि आप असली प्रकट हो जाएं। हालेलुया। ताकि आपका असली रूप प्रकट हो जाए। एक परिवार घूमने जाने के समय एक ऐसे गांव में फंस गया जहां पर कोई
नेटवर्क नहीं आता था। हालेलुया। एक परिवार घूमने जाने के समय 2 दिन के लिए ऐसे गांव में फंस गया जहां पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता था, ना फोन चलता था और ना ही इंटरनेट। जब वो वहां उस गांव में पहुंचे, वहां फंस गए, तो पहले 2 घंटे उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी हुई। वो बार बार फोन को देखते, बार बार सिग्नल को ढूंढते, लेकिन सिग्नल कहीं भी मिलता नहीं। पर 3 घंटे बाद उस पिता ने पहली बार अपने बच्चों की आंखों में देखा। पति ने पहली बार अपनी पत्नी से इतनी लंबी बातें की। अपने परिवार के साथ उन्होंने एक सच्चा समय बिताया। जिस नो नेटवर्क जोन को वो सजा समझ रहे थे, असल में वही जोन उनके रिश्तों की चंगाई के लिए असली गहरा पल था। हालेलुया। रेगिस्तान भी बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर ने जानबूझ के आपका नेटवर्क काटा है। हालेलुया। परमेश्वर ने जानबूझकर आपका नेटवर्क काटा है ताकि आप अकेले हो जाएं और उसकी आवाज को सुन सकें। हालेलुया। जो आपको मोहित करके लेकर गया है, वो उसकी आवाज को आप सुन सकें। दूसरी बात, जंगल के कष्ट का उद्देश्य प्रभु पर निर्भर होना है। जंगल के कष्ट का उद्देश्य प्रभु पर निर्भर होना है। पढ़िए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 2 और 3 वचन। डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2 and 3। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में से तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसने तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वह तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जंगल के समय में जब एक एक करके आपके सारे सुरक्षा जाल फट जाते हैं, कट जाते हैं, काम के नहीं रहते, तब पता चलता है कि आपका भरोसा परमेश्वर पर है या किसी और चीज पर। हालेलुया। इस्राएलियों के पास जंगल में ना खेती थी, ना मार्केट थी और ना ही कोई गोडाउन था। परमेश्वर ने उन सब चीजों को जंगल के जरिए उनसे दूर कर दिया था ताकि वो लोग जान सके कि रोटी परमेश्वर देता है, इंसान नहीं। हालेलुया। आपको बताऊं, कई लोग मुंह से तो कहते हैं कि हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर है, लेकिन असल में उनका भरोसा पैसे पर और लोगों पर होता है। पर जंगल इन सारी चीजों को एक एक करके आपसे दूर कर देता है। हालेलुया। नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं और सेहत ऊपर नीचे हो जाती है ताकि पता चल सके कि आपके मन में कौन है। हालेलुया। ताकि पता चल सके कि आपके मन में जो भरोसा है वो परमेश्वर के लिए है या आपने अपने मन में परमेश्वर की जगह किसी दूसरे को स्थान दिया है। लेकिन यह समय भट्टी की तपिश जैसा होता है। इसमें भट्टी की तपिश जैसा होता है, पर सिर्फ एक सुनार जानता है कि सोना अपनी असली चमक तब पाता है जब वो 1000 डिग्री से भी ज्यादा आग में तपकर अपनी मैल को छोड़ता है। ऐसे ही जंगल का समय आपकी मैल को, यानी आपके घमंड को और पैसे और मनुष्य पर आपके भरोसे को ऊपर ले आता है ताकि परमेश्वर उसे दूर कर सके। और ये निकालना, ये दूर करना थोड़ा दर्दनाक होता है, लेकिन ये दर्द शैतान की ओर से नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग शैतान को दोष देते हैं, शैतान के विरुद्ध प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब ये मैल निकलता है, ये दर्द होता है, ये दर्द शैतान के हाथ
से नहीं दिया हुआ, ये दर्द आपके कुम्हार के हाथ से दिया है, जो आप में अपना स्वरूप बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, जब एक सुनार सोना खरीद के लाता है तो वो एकदम उसे लाकर भट्टी में नहीं डाल देता, वो पहले उसे पिघलाता है, उसे पिघलाता है और बार बार उसके ऊपर आए हुए मैल को चम्मच से निकालता है। वो उसे तब तक साफ करता है जब तक उस सुनार को अपना चेहरा उस पिघले हुए सोने की सतह पर नजर नहीं आता। जब सुनार को अपना अक्स उस सोने में दिखाई देता है, तब वो समझ आता है कि शुद्धिकरण पूरी हो चुकी है। ऐसे ही परमेश्वर तब तक आपकी भट्टी बंद नहीं करता जब तक वो आपके अंदर अपना चरित्र, अपना अक्स देख नहीं लेता। हालेलुया। यानी जंगल का ये समय आपको जलाने के लिए नहीं है, पर इसका मकसद आपके अंदर परमेश्वर का प्रतिबिंब बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, जंगल आत्मिक सहनशीलता का विकास करता है। जंगल आपके अंदर आत्मिक सहनशीलता का विकास करता है। पढ़िए याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 से लेकर 4 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जंगल का समय असल में एक पाठशाला है, जहां पर वो सीख मिलती है जो दूसरी किसी क्लास में नहीं मिलती। एक पहलवान तब ताकतवर बनता है जब वो बार बार वजन उठाता है। ऐसे ही धीरज तब बनता है जब आप इंतजार करते हो। और बाइबल में इंतजार के लिए कई अच्छे अच्छे और बड़े बड़ी मिसालें हैं। अब्राहम ने वायदे के बेटे के लिए, इजहाक के लिए 25 साल इंतजार किया। यूसुफ ने अपने सपने से महल तक पहुंचने में 13 साल इंतजार किया। दाऊद अभिषेक पाने के बाद भी राजा बनने के लिए, उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए उसने 15 साल का इंतजार किया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, पर ये परमेश्वर का तरीका है। हालेलुया। ये इत्तेफाक नहीं है, इंतजार इत्तेफाक नहीं है, ये परमेश्वर का तरीका है। यानी परमेश्वर पहले वायदा करते हैं, फिर आपको तैयार करते हैं और फिर उस वायदे को पूरा करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज का युग तेज रफ्तार का युग है। 2 मिनट में मैगी, 10 मिनट में डिलीवरी, 30 सेकंड की रील्स, तेज रफ्तार का युग है। और कई लोग आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही चाहते हैं। वो चाहते हैं आज प्रार्थना की है और कल चमत्कार हो जाए, आज गलती की है, कल माफी मांगी और परसों लोग सब कुछ भूल जाए। लेकिन जंगल का समय आपको इस जल्दबाजी से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जंगल का समय मुझे और आपको इस जल्दबाजी से बचाता है। असल में जंगल का समय हमें सिखाता है कि कुछ चीजों को पकने के लिए अंगूर की बेल और गन्ने की फसल की तरह 10 से 12 महीने लगते हैं। हालेलुया। आपको बताऊं, जब आप जंगल के समय में इंतजार करना सीख जाते हो, तब आप सब जगह इंतजार करना सीख जाते हो। फिर चाहे वो एक अच्छे जीवन साथी का इंतजार हो, वो एक सच्ची नौकरी का इंतजार हो, या फिर आपकी संपूर्ण चंगाई का इंतजार हो, आप धीरज रखकर उसका इंतजार करते हो। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। जो धीरज रहकर बैठे हैं, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। चौथी बात,
चौथी बात, जंगल का समय भीतरी परिवर्तन लाता है। जंगल का समय भीतरी परिवर्तन लाता है। पढ़िए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 35 अध्याय 1 वचन, आइजाया चैप्टर 25 वर्स 1। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो लोग रेगिस्तान को सूखा, वीरान और बेजान देखकर मौत की जगह समझते हैं, पर आपको बताऊं वहां वो मिलता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर परिवर्तन लेकर आता है। पहला राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय में एलिया इज़राइल से भागकर जंगल में जाकर छुप जाता है और थक हार कर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर परमेश्वर से मौत मांगता है, लेकिन परमेश्वर वहां उसे भोजन देते हैं और उसे सीने पर्वत पर ले जाते हैं। फिर वहां आंधी आती है, भूकंप आता है और वहां पर आग आती है, लेकिन परमेश्वर इनमें से किसी में भी नहीं होते। तब परमेश्वर एक धीमी और हल्की आवाज में एलिया से बात करते हैं। यानी रेगिस्तान आपके आत्मिक कानों के सुनने की शक्ति को तेज करता है। हालेलुया। दुनिया के शोर में आप सिर्फ तेज आवाजों को सुन पाते हैं, आप बड़े चमत्कार, बड़ी भविष्यवाणियां और जो बड़ी सभाओं को ही देख पाते हैं। लेकिन जंगल के समय में जब ये सारे शोर कम हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, उस खामोशी के बीच में आप परमेश्वर के आवाज को, उस धीमी आवाज को भी सुन पाते हो जो इन तेज और बड़ी दिखने वाली आवाजों के नीचे दबी होती है। और यही वचन यहां पे कह रहा है, यशायाह यही यहां पर कह रहा है कि बाहर के हालात बदलने से पहले भीतर का रेगिस्तान खिलना शुरू होता है। हालेलुया। बाहर के हालात बदलने से पहले भीतर का रेगिस्तान खिलना शुरू होता है। यानी पहले बाहर का मौसम नहीं बदलता। हालेलुया। बाहर के कैक्टस की जगह गुलाब नहीं खिलता। पहले बाहर का मौसम नहीं बदलता, पहले आपके अंदर बदलाव और परिवर्तन आना होता है। हालेलुया। बाहर सब चीजें वैसी ही होंगी, बाहर सब चीजें वैसी ही चल रही होंगी, लेकिन आपके अंदर धीरज, दया, क्षमा और साहस और संयम आपके अंदर उत्पन्न होता है। आपको बताऊं ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। हालेलुया। हालेलुया। असल में ये सारे पवित्र आत्मा के फल हैं जो रेगिस्तान में ही पकते हैं, क्योंकि इन फलों को पकने के लिए दबाव चाहिए होता है, आराम नहीं। हालेलुया। और जब आपके अंदर बदलाव आ जाता है तो बाहर की चीजें भी बदल जाती हैं। हालेलुया। आप अंदर से बदलेंगे तो बाहर की चीजें भी बदल जाएंगी। तो जब पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है तो पहले 5 मिनट तो घबराहट होती है, लेकिन उसके बाद आंखों को अंधेरे की आदत हो जाती है और अंधेरे में भी कुछ चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती, चाहे काली काली हो, धुंधली धुंधली हो, लेकिन आंखों को वो चीजें दिखनी शुरू हो जाती। फिर आप तारों से भरा आकाश देख पाते हो। हालेलुया। फिर आप तारों से भरा हुआ आकाश देख पाते हो जो स्ट्रीट लाइट की वजह से कभी नहीं दिखता था। जो तारे, वो तारे हमेशा से वही थे, लेकिन दुनियावी रोशनी के बीच में छुपे हुए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। रेगिस्तान की खामोशी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हालेलुया। हालेलुया। रेगिस्तान की खामोशी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब बाहर का शोर, रोशनी चली जाती है, तब परमेश्वर के वो पहलू जो पहले से वही थे, पर आपकी अपनी दुनियावी सोच और दुनियावी आंखों के कारण दिख नहीं रही थी, वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, जंगल का समय प्रतिज्ञा की भूमि की तैयारी है। जंगल का समय प्रतिज्ञा के भूमि की तैयारी है। पढ़िए भजन संहिता 105 का 19।
भजन तक- 105 का 19। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जंगल का समय बिन मकसद भटकना नहीं है, बल्कि एक ट्रेनिंग है। हालेलुया। जंगल का समय बिन मकसद भटकना नहीं है, बल्कि एक ट्रेनिंग का समय है, जो बताती है कि आप आने वाली आशीष को ले सकते हो या नहीं। यूसुफ के लिए वायदा था कि उसके भाई और उसके माता पिता उसके आगे झुकेंगे, लेकिन इस वायदे की पूर्ति में 13 साल का रेगिस्तान था। हालेलुया। यानी जब वचन आपको परख लेता है, तब वो वायदा आपकी जिंदगी में पूरा होता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। जब वचन आपको रेगिस्तान में परखता है, तब वो वायदा आपकी जिंदगी में पूरा होता है। सोचकर देखो, अगर यूसुफ अब बिना जेल या बिना गुलामी के सीधा गड्ढे से निकलकर महल में पहुंच जाता, तो क्या वो अपने उन भाइयों को माफ कर पाता जिन्होंने उसे गड्ढे में डाला था? कभी नहीं। वो सत्ता का दुरुपयोग करता, वो कड़वाहट से भरकर, नफरत से भरकर वहां पर राज्य करता, न्याय करता। लेकिन 13 साल के जंगल ने, 13 साल के मरुस्थल रेगिस्तान ने उसके अंदर से बदले लेने की भावना को निकाल दिया और उसमें माफ करने के लिए और बुद्धि को भी भर दिया। हालेलुया। उसके अंदर क्षमा और बुद्धि को भर दिया। इसलिए बाद में अपने भाइयों से कहता है कि आज मैंने जान लिया है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा, मरुस्थल में चलाकर, जंगल में चलाकर, रेगिस्तान में चलाकर, जेल से गुजारा और गुलामी से गुजारा। मैं समझ गया वो इसलिए था ताकि मैं तुमसे पहले यहां पहुंच जाऊं और तुम सब लोगों को, हालेलुया, भूखमरी से बचा लूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, रेगिस्तान आपके भविष्य की आशीष के वजन के बराबर होता है। हालेलुया। रेगिस्तान आपके भविष्य की आशीष के वजन के बराबर होता है। परमेश्वर आपको वो आशीष नहीं देंगे जिसे उठाने के लिए, संभालने के लिए आपके पास चरित्र नहीं है, क्योंकि बिना चरित्र के वो आशीष आपके लिए श्राप बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जंगल, मरुस्थल या रेगिस्तान भविष्य में आने वाली आपकी जो आशीष है उसके वजन के बराबर है, लेकिन परमेश्वर आपको वो आशीष नहीं देंगे जिसे संभालने के लिए आपके पास चरित्र नहीं है, क्योंकि वो चरित्र के बिना आशीष आपके लिए श्राप बन जाएगी। इसलिए परमेश्वर पहले आपको अंदर से बदलते हैं, फिर आपको वो आशीष बाहर देते हैं। अगर आप रेगिस्तान में हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर आपको भूल गया है, पर इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर आपको आने वाली भविष्य की बड़ी आशीष का भार उठाने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आर्मी की ट्रेनिंग में सैनिक को आराम नहीं मिलता। आर्मी की ट्रेनिंग में सैनिक को आराम नहीं मिलता, उल्टा उन्हें सुबह 4 बजे उठना, भारी बोझ उठाकर दौड़ना, कम खाना खाना और चिल्ला चिल्ला कर उन्हें ऑर्डर दिया जाता है। अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसे लगेगा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। लेकिन कल जब वही सैनिक तैयार होकर बॉर्डर पर दुश्मन के सामने खड़ा होगा, तब पता चलेगा कि ये ट्रेनिंग असल में उस पर जुल्म नहीं था, पर उसके लिए जीवन रक्षा थी। हालेलुया। जितनी कठिन ट्रेनिंग होती है उतना काबिल सैनिक बनता है। हालेलुया। मुझे क्यों रोक टोक कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं करने दे रहे, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे अपने फैसले हैं, मेरी अपनी बुलाहट। हालेलुया। जितनी कठिन ट्रेनिंग होती है उतना काबिल सैनिक बनता है। हालेलुया, हालेलुया।
मैं कब तक अधीन रहूंगा, मैं कब तक बड़ा नहीं होऊंगा। जितनी कठिन ट्रेनिंग होती है उतना काबिल सैनिक तैयार होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस मैदान के लिए तैयार कर रहे हैं जहां आपको लीड करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस मैदान के लिए तैयार कर रहे हैं जहां कल खड़े होकर आपको लीड करना है, जहां कल आपको हर हाल में खड़े रहना है, जहां आपको खुद बने रहना है और खुद गिरना नहीं है और दूसरों को भी उठाना है, ताकि आप उस प्रतिज्ञा की भूमि जो स्वर्ग है वहां पे पहुंच सके और दूसरों को भी उस प्रतिज्ञा की भूमि में ले जा सके। हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी बता के खत्म करूंगा। एक भाई था जो तितली को उसके कोकून से बाहर आते हुए देख रहा था। तितली उस छोटे से छेद से बाहर आने के लिए घंटों छटपटा रही थी। उस तितली को इतने दर्द और संघर्ष में देखकर उस भाई को दया आ गई। उसने एक छोटा सा कांच उठाया और उस कोकून को काटकर उस छेद को बड़ा कर दिया। तितली उस छेद में से बाहर आ गई, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख मुरझाए हुए थे। वो भाई देखने लगा कि कब ये तितली अपने पंख फैलाएगी और उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तितली पूरी जिंदगी घिसट घिसट कर जमीन पर ही चलती रही और वो कभी उड़ नहीं पाई। हालेलुया। तितली कभी भी उड़ नहीं पाई। वो आदमी अपनी भलाई में इस चीज को समझ नहीं पाया कि उस कोकून पे से निकलने के उस संघर्ष में ही परमेश्वर का वो तरीका है जिससे तितली के शरीर का तरल उसके पंखों में जाकर उसे मजबूत बनाता है और उड़ने के काबिल बनाता है। उसे उड़ने के काबिल बनाता। संघर्ष को हटाने से तितली तो आजाद हो गई, लेकिन उसकी उड़ान हमेशा के लिए मर गई। आज आप अपने जीवन में जिस रेगिस्तान, जिस भट्टी या जिस संघर्ष से गुजर रहे हो, वो परमेश्वर का वही कोकून है। अगर परमेश्वर आपको आपके रेगिस्तान से बिना तैयार किए बाहर निकाल दे तो आपकी आत्मिक उड़ान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहे। हालेलुया। क्योंकि रेगिस्तान आपको मारने के लिए नहीं है, पर आपके आत्मिक पंखों में ताकत भरने के लिए है, ताकि जब आप रेगिस्तान से बाहर आए, आप सिर्फ चलकर नहीं आएंगे, आप परमेश्वर के मकसद की ऊंची उड़ान भरेंगे। आज अपनी आंखों को बंद कीजिए।